इक्वल टू 3 दिया है, 4 cot थीटा इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। और आपको फाइंड करना है साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस में है और साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा है। इस क्वेश्चन को आपको निकालना है। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जानेंगे समझेंगे, जिससे क्वेश्चन लगाने में आपको आसानी होगी। वो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट जान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है, एक आपको पाइथागोरस पता होना चाहिए और एक आपको रेशियो पता होना चाहिए। अब रेशियो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, याद करने का तरीका है। P अपॉन एच है तो इसका मतलब ये क्या है, साइन थीटा है। और B अपॉन एच है तो इसका मतलब ये हमारा है कॉस थीटा। अब P अपॉन B है ये हमारा टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा कहते हैं इसको। और कॉस थीटा पूछा जाए तो B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर टेन थीटा पूछा जाए तो P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका यूज करेंगे। और यहाँ पे अगर ये राइट एंगल है तो ये 90 होगा, 90 होगा तो ये हाइपोटेनियस होगा और इसको आप थीटा मान लेंगे। और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है और जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, अब 4 cot थीटा, 4 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया है, इसको लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू 3 अपॉन 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 अपॉन 4। अब हमने साइन कॉस और टेन का बताया है लेकिन कॉट का नहीं बताया है, तो टेन का उल्टा, टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा। अब बेस की वैल्यू क्या है, 3 दी गई है और परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 दी गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 4। अब आपको हाइपोटेनस निकालना है तो होता क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे p की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है, ये हमारा 16 हो जाएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा। और ये एच स्क्वायर, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर रूट 25 और ये वैल्यू होती है 5। इसका मतलब ये है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप लिख देंगे क्या निकालना, साइन थीटा माइनस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये थोड़ा इजी मेथड है, आप समझने के लिए आपके लिए ये सही मेथड होगा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, माइनस लगा देंगे। फिर इसके बाद कॉस्ट का क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच हो जाएगा, अपॉन लगा देंगे, पी अपॉन एच साइन होगा, अब प्लस लगा देंगे, बी अपॉन एच हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा 3 से 4 नंबर में। अब P की वैल्यू क्या दी गई थी, P की वैल्यू जो निकाले थे हम 4 और B की वैल्यू क्या थी, 3 थी, H की वैल्यू हमने 5 निकाला था। ठीक है, अब यहाँ पे P की वैल्यू क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, और H की वैल्यू क्या है, 5 है, माइनस लगा देंगे। और फिर इसके बाद B की वैल्यू क्या है हमारे पास है, 3 है, 3 हो जाएगा, और H की वैल्यू 5 है, अपॉन लगा देंगे। फिर P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू क्या है, 4 है और ये 5 है प्लस में, और cos की वैल्यू यहाँ पे देख क्या होगी, B अपॉन एच सेम है, उतार दीजिए आप बस, 3 अपॉन 5। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, बेस सेम है, ऊपर 1 आ जाएगा माइनस करने पे, नीचे 5, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे 5 है और इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 7 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 1/7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/7। इस तरह से कुछ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। किस तरह से यूज करेंगे, राइट एंगल
आपको रेशियो पता होना चाहिए। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।